morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain class 7th English Translate Well, chapter number 18 Future Perfect Continuous Tense. So students, इस चैप्टर में हमें कैसे हिंदी में सेंटेंस को पहचानना है, कैसे इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे वाक्यों से ये ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और पूरा नहीं होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर रूल्स हैं। इसमें आपका रूल नंबर 1 है, इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस मीन्स अंग्रेजी वाक्यों में विल हैव, बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। इसमें आपका रूल नंबर 2 है, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 4 घंटे, 20 मिनट, 1 सप्ताह, 3 महीने आदि से पूर्व हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और नंबर 3 है, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, जैसे दोपहर, आधी रात, बुधवार, अगस्त, 6 बजे आदि से पूर्व हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इन रूल नंबर 4, अगर वाक्य में 2 कार्य हों तो पहले वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा बाद वाले कार्य के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, इन अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद में विल हैव बीन और शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इन रूल नंबर 6, इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स नकारात्मक वाक्यों में हम क्या करते हैं, विल और शैल और हैव के पहले, विल और शैल के बाद और हैव के पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इन रूल नंबर 7, इन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट मीन्स कर्ता से पहले किया जाता है। और अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, वेयर, विच, अगर ये सब प्रश्नवाचक शब्द अगर आते हैं तो उनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल से भी पहले करेंगे। अगर वाक्य में कब से आया है तो उसके लिए हमें सिंस व्हेन और कितनी देर से के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4, निगेटिव क्वेश्चन, अगर कोई इस वाक्य में निगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में और हैव से पहले हमें क्या करना होता है, नॉट लगाना पड़ेगा। एंड अगर और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे वो हिंदी का हो, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। ओके, नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इन एग्जाम्पल्स में आपका सबसे पहले आता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँगा। मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँगा। I shall have been playing hockey since evening, शाम से, since evening. Now example number 2, तुम सुबह से बात कर रहे होगे। तुम सुबह से बात कर रहे होगे। You will have been talking. You will have been talking since morning, सुबह से।
Now in negative statements, में फर्स्ट आपका सेंटेंस है, हम मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। हम मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। We shall not have been studying. We shall not have been studying since Tuesday. Sentence number second. हम 20 मिनट से अपना कार्य कर रहे होंगे। हम 20 मिनट से अपना कार्य कर रहे होंगे। We shall not, हम 20 मिनट से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। कार्य नहीं कर रहे होंगे। We shall not have been working. We shall not have been doing our work. We shall not have been doing our work for 20 minutes. For 20 minutes. Now I am going to next in interrogative statements. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में आपका पहला एग्जांपल है, क्या दुकानदार सुबह से कमीजें बेच रहा होगा? क्या दुकानदार सुबह से कमीजें बेच रहा होगा? क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। Will the shopkeeper have been selling shirts since morning? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या दुकानदार सुबह से कमीजें बेच रहा होगा? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकेंड, क्या वह सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे? क्या वह सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे? Will he
have been exercising will he have been exercising since morning? Last में क्वेश्चन मार्क. Exercising या doing exercise बात लिखी है. Now अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. इसमें आपकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1. ट्रांसलेट into English. इसमें आपका पहला सेंटेंस है मोहिनी सुबह से उपन्यास पढ़ रही होगी. मोहिनी सुबह से उपन्यास पढ़ रही होगी. मोहिनी will have been reading novel since morning. मोहिनी सुबह से उपन्यास पढ़ रही होगी. नाउ द सेंटेंस नंबर 2. माँ आधे घंटे से बच्चों को पढ़ा रही होंगी. माँ आधे घंटे से बच्चों को पढ़ा रही होंगी. Mother will have been teaching. Mother will have been teaching children for half an hour. For half an hour. Now sentence number 3. प्रातः काल से बूंदा बांदी नहीं हो रही होगी. प्रातः काल से बूंदा बांदी नहीं हो रही होगी. It will not have been drizzling. It will not have been drizzling. Since morning, सुबह से, प्रातःकाल से. Since morning. Now I am going to next exercise. Exercise number 2. इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है वे 2 दिन से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे होंगे. They will have
preparing for competition for 2 days. For 2 days. Now the second number, शिवानी पिछले सोमवार से दफ्तर आ रही होगी। शिवानी पिछले सोमवार से दफ्तर आ रही होगी। Shivani will have been coming to the office since last Monday. शिवानी पिछले सोमवार से दफ्तर आ रही होगी। नाउ थर्ड सेंटेंस, सरकार इस सप्ताह सूखे की चेतावनी दे रही होगी। The government will have been warning of drought, DRAUGHT, drought means सूखा, warning of drought for this week. Okay, now I am going to next exercise number 3rd. इसमें आपके मिसलेनियस सेंटेंसेस है। इसमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों टेंसेस के सेंटेंस हो गए। तो इसको आप अच्छे से देखना है इसको। एक्सरसाइज नंबर 3rd का आपका फर्स्ट सेंटेंस, मजदूर 2 घंटे से दरवाजे पर रंग कर रहे होंगे। मजदूर 2 घंटे से दरवाजों पर रंग कर रहे होंगे। Laborers, LABOURS, laborers will have been coloring at the doors for 2 hours. Now second sentence, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही टेंस था। ओके, क्या श्याम 4 घंटे से
बास्केटबॉल खेल रहा था। ये आपका पास्ट, ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें खेल रहा था है। इसमें हैड आएगा हेल्पिंग वर्ब। हैड श्याम बीन प्लेइंग, had Shyam been playing basketball for 4 hours, 4 घंटे से, for 4 hours। क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये आपका क्वेश्चन सेंटेंस है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 3, वह कितने वर्ड्स से हिंदी सीख रही है। वह कितने वर्ष से हिंदी सीख रही है। कितने वर्ष से, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स has she been learning Hindi? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। For how many years has she been learning Hindi? वह कितने वर्ष से हिंदी सीख रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये आपकी इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज सीरीज में मैंने कुछ सेंटेंस मैंने आपको करा दिए हैं। जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं वो उसको आप बुक में भी फिल करेंगे ट्रांसलेट वाली, और ट्रांसलेट वाली की कॉपी में भी फिल करेंगे। ओके, अगर आप कुछ भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर हो तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।